हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज फ्राइडे का दिन निफ्टी में क्या कैसे मोमेंटम मिल सकती है। दोस्तों, आपके लिए खुश खबर है कि मेरा जो फ्रेंड है वो आ चुका है मेरे रूम पे। तो अभी वो 2-3 दिन या फिर 7-8 दिन रुक सकता है। तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अब फ्री हूँ। मैंने उसके मोबाइल में अपना डीमैट अकाउंट जो एक्चुअल में यूज़ करता हूँ जीरोदा का, उसमें मैंने लॉगिन कर दिया है और वो मेरी एक्चुअल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मुझे अब एग्जीक्यूशन का टेंशन नहीं है। जब तक मैं अकेला रहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेके दिखाऊँ आपको छोटा मोटा, और वहाँ पे मेरे एक्चुअल पोजीशन में लूँ, तो ये लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है कि 1 मिनट पे एंट्री करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैंने इसमें छोटा मोटा फंड डाल दिया है, 5000 रुपये डाल दिए। क्योंकि देखो, ज़्यादा डालने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मिनिमम से मिनिमम, ताकि कम से कम में अगर आप सीख गए हो, मतलब सीखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा में तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि अब देखो मेरी पोजीशन तो एग्जीक्यूट कर देगा, तो अब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रेड लेके ही दिखा दे, है ना कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 5000 रुपये डाला था। अगर मैं आपको ट्रेडर डायरी में जाके दिखाऊँ, तो ये 2-3 दिन का कुछ इस तरीके से, इसके पहले कभी इस अकाउंट में मैं ट्रेड ज़्यादा करता नहीं, ये 2-3 दिन का था। 16 तारीख को छोटा एक ट्रेड किया था मैंने, 5000 ही डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट रियलाइज जो पीएनएल यहाँ पे 2900 रुपये, मतलब कुछ 3000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। ये छोटा मोटा ट्रेड से यहाँ पे 2000 रुपये इस दिन बनाया था। आप देखिए, ये यही है वो 3 ट्रेड। ये यहाँ पे कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा ये वो हो चुका था, यहाँ पे 900 रुपये ऐसा कुछ। और कल के दिन पे तो मैंने इसमें ट्रेड भी नहीं किया था, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ये क्या होगा, देखिए, 5000 रुपये अपने पास है, तो हम तो एट द मनी ऑप्शन नहीं ले सकते, इन द मनी नहीं ले सकते, ओटीएम ले सकते हैं। और मैंने क्यों ये चूज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ओटीएम में ही ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट वोलाटाइल है या फिर फंड बहुत कम होता है, तो फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन उसकी एक तरीका होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए काम करने का। तो यही मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए हम अभी मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर है, क्या है। अभी 9:13 हो गए। निफ्टी देखिए 108 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, मतलब 23,110 पे खुल रहा है, ठीक है। देखते हैं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं कितना दिन आपको ऐसे लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। जब तक मैं फ्री हूँ तब तक दिखा सकता हूँ, ठीक है। वरना मैं आपको जो भी डेली एनालिसिस देता हूँ वो तो मैं करता ही रहता हूँ, उसके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल टच मिल जाएगा उसमें, ठीक है। आप भी थोड़ा रिलेट कर पाओगे, इस वजह से छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को ऐसा देखते हैं। मैं ऐसे ही चार्ट को थोड़ा सा देख रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए बढ़िया तरीके से। ये तो गैप डाउन खुल गया था तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से पैसा तो बन गया कल भी। अब देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए, एकदम सिंपल सिंपल। यहाँ पे सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाता है मार्केट, और नीचे गिरता है। और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे मार्केट इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से 50% भी इसका कहाँ पर आता है, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ तो इसका 50% कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही सही था कि नहीं, कि इस तरीके से मार्केट यहाँ से गिर जाए, लेकिन एक्स्ट्रा चला गया। इसका मतलब तो आपको भली भांति पता है कि अब जब भी इसके नीचे का ब्रेकडाउन आएगा, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर गया, मतलब ये वाला टॉप है। जब भी हम सेलिंग करेंगे, जैसे कि अब ये है सेलिंग का स्ट्रक्चर, अब आपकी पोजीशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसके बीच में कहीं पर भी घुसोगे, लेकिन आज के दिन तो मार्केट पूरा टारगेट इसने टच कर, मार्केट ने टच कर दिया पूरा पूरा टारगेट। अब टारगेट टच कर दिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सीधा सीधा अपने को टारगेट हो गया। अब तो ये बॉटम आ चुका है मार्केट का, यहाँ पे सेल करोगे तो फंस जाओगे, है कि नहीं। मार्केट डाउन ट्रेंड के हिसाब से ऐसे जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी वो सपोर्ट पे आता है तो ऐसी चीजें एकदम फोमो में एंट्री वगैरह करना गलत बात होती है। और देख सकते हो आप कहीं ना कहीं ये वाला हमारा लो था कि इसके नीचे मार्केट ट्रैपिंग वैपिंग कर सकता है। इसने छोटी सी लिक्विडिटी कर ली थी, 1 मिनट पे क्लोजिंग करी होगी शायद, एक बार देख लेते। नहीं, 1 मिनट पे भी नहीं करी है, ठीक है। टच करके चला गया, लेकिन वही व्यू था कि इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा ये, और कर भी जाता इन केस, तो ये इसे रिवर्सल हो जाता। देखिए आप, ये रिवर्स हो गया यहाँ तक, तो ये भी मोमेंटम हमारे हाथ से चली गई। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग बाइंग वगैरह सोच रहे थे, तो वो भी कल थोड़ी सी मोमेंटम आ गया, आज गैप अप होगा और पहली कैंडल भाग रही है, तो बहुत दूर चला गया मार्केट। अब क्या करें। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं इस मार्केट को। अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। चलो एक बार हम प्रीवियस के डे को ही एनालाइज कर लेते हैं।
तो प्रीवियस के डे के अकॉर्डिंग भी मुझे बताना क्या ये सही है। अब देखना, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जाके मार्केट ने इसमें ब्रेकडाउन कर दिया। अब आप कहीं से भी फिब लगाओ, कहीं से भी लगा दो, ये 50 के ऊपर ही है, ठीक है ना, ये 50% के ऊपर ही है। तो अब क्या करोगे, तो अब इसका मतलब तो ये भी फिर भी हमें यही बता रहा है ना कि इसके नीचे ट्रैप होगा, लेकिन अब मार्केट इसके नीचे आएगा, फिर यहाँ से जाएंगे, तो इस मतलब ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करें, क्या मार्केट आज के दिन पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, ये भी हमें पता नहीं है। तो कल का जो डे हाई है हम अभी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, जो लोग भी यहाँ पे, मार्केट तो निगेटिव है, इतना एक चीज हमको पता है, निगेटिव मार्केट है। अब निगेटिव मार्केट में मार्केट गैप अप खुल के सीधा भाग रहा है, जो भी फोमो में बाय करेगा वो फंसेगा, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब फिर भी ये ज्यादा नीचे ना आए, लेकिन स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड हमें थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यहाँ पे सेलिंग भी हुई है, तो ये भी एक तो पुल बैक ही आ रहा है ना कहीं टॉप पे जा रहा है मार्केट। तो अगर 1 मिनट पे हम बायर का ट्रैप ढूंढे, तो मतलब जैसे कि 1 मिनट पे अगर बायर ट्रैप हुए, तो ये अगर हमें मिल गया, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बना ले, या फिर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, मार्केट में एक ही चीज है कि मार्केट तो निगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, गैप अप भी 100 पॉइंट खुला, उसके बाद भी सीधा भाग रहा है। आप बताइए, अगर जो भी बंदा यहाँ पे बाइंग करेंगे, जो भी लोग, तो वो फंसेंगे नहीं क्या? ऑलमोस्ट 100% उनकी गारंटी है, लॉस ही करेंगे। यहाँ से मार्केट ऐसा तो नहीं भाग जाएगा, भाग गया तो बना लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका थोड़ा फायदा उठाएंगे कि ये लोग यहाँ पे फोमो में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक कल का रजिस्टेंस के आसपास भी आ चुका है, डे हाई के आसपास। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन लोगों को मार्केट फंसाता है क्या, थोड़ा सा देखेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इसकी वजह से हम 1 मिनट पे जाएंगे, और इस पे क्या बनना पड़ेगा, आज ही के दिन का मार्केट देखेंगे, ठीक है, कि आज के दिन पे ये क्या कर रहा है। तो आज के दिन पे मार्केट ने एक बायर ट्रैप बनाना चाहिए, जैसे कि बायर यहाँ पे फंस गए, कुछ इस तरीके के बनाना चाहिए। तो हम सबसे पहले वो कल का डे हाई मार्क कर लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, तो ये दिक्कत हमें भी देगा कि ये नीचे आने के लिए दिक्कत देगा, तो स्कैल्पिंग वैल्पिंग मिल सकता है थोड़ा सा यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है, ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ, ये कि ये एक रजिस्टेंस जोन है, क्योंकि कल के लिए एक रजिस्टेंस जोन था। तो ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम वन वे तोड़ देगा, इसको वन वे तो नहीं तोड़ेगा, ये बात तो पक्की है। और मार्केट तो ओवरऑल तो निगेटिव ही है मार्केट, तो ऐसा भी नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है आज के दिन पे, फिर भी देखते हैं, चलो निगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। अब कैसे है, बायर ट्रैप कैसे ढूंढते हैं, पता है आप लोगों को कि किस तरीके से बायर ट्रैप ढूंढा जाता है। यहाँ पे देखिए, आज ही का दिन का मार्केट देखेंगे, ये आज का सीधा फास्ट मोमेंटम आया। अब हमें नहीं पता इसका टॉप कौन सा है, लेकिन अभी तक देखेंगे, और इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुल करना चाहिए, मतलब 38 के नीचे अगर सीधा अभी आके क्लोज करता है और फिर डे हाई ब्रेकआउट करता है, तो हम ट्रैप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अब ये कंडीशन मैच होने दो। अगर इसने इसके ऊपर भी एक हाई लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर भी इसने अगर एक हाई लगा दिया, तो इसका मतलब ये फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा, अब ये फ्लक्चुएशन वाला मोमेंटम रहेगा। तो हम 50% के नीचे का क्लोज लेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो भी इसका कंडीशन है बनने के लिए टाइम लगेगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, जब भी कोई पोजीशन बनती है तो मैं आपको बताऊंगा और फिर अपडेट करूंगा, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। टेंशन लेने की बात नहीं, ज़्यादा मार्केट हार्ड होता भी नहीं है, सो तब तक के लिए वेट करो। अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक लर्निंग है। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या दिखा, अब अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे मार्केट की इस हाई से लेके इस लो तक, तो मार्केट यहाँ से फास्ट आया और 38 के ऊपर क्लोज कर गया मार्केट। इसका मतलब मार्केट इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को समझ रही है। लेकिन हम अपसाइड का ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मतलब हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए पहले। मैं यही आपको पिछली बार भी सिखा रहा था कि आप लोग हर जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट में कहीं से भी कुछ भी बन जाए, आप किसी भी डायरेक्शन में घुस जाते हो। ये सिर्फ एक एंट्री क्राइटेरिया होता है, डायरेक्शन मेन होनी चाहिए। मार्केट ओवरऑल निगेटिव है, तो इस तरीके से, इसलिए हम बायर का ही ट्रैप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैप तो सेलिंग का भी बन सकता है, लेकिन फिर भी हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा अपने एनालिसिस पे, जो हमारा मेजर व्यू क्या है, सेलिंग का व्यू है, तो सेलिंग का ट्रेड करेंगे। आपको ये दिखने के लिए आप देख सकते हो, देखना इस कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट आ जाएगा, जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाएगा मार्केट का, मार्केट ट्रैप करके फिर से ऊपर आएगा इस अपने ब्लू वाले जोन में। तो मैं ये आपको एनालिसिस एडवांस में ही दे रहा हूँ, अगर ऐसा करता है मार्केट तो इसके बाद यही होने वाला है।
तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बायर का ही ट्रैप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बायर ट्रैप होंगे और हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि हमें सेलिंग का ट्रेड करना है। तो इसका मतलब आप समझ गए, तो सबसे पहले डायरेक्शन मेन होती है कि आपको डायरेक्शन समझ आनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखते रहिए, मार्केट को अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मार्केट है ना, वो पहले ये वाला टॉप था मार्केट का, अब ये वाला टॉप है, तो इस वजह से मार्केट का जो 50% है थोड़ा सा ऊपर आएगा, और जो मार्केट है अभी 50% के आसपास आ चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या 50% को टच करके ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से एक बार ऊपर तो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, हमारा मेजर व्यू सेलिंग का है इसलिए, वरना हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं मार्केट को, ऐसी बात नहीं है, 50% से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर व्यू जो है हमारा सेलिंग का है। तो हम वेट करें कि एक बार 50 के नीचे क्लोज कर ले, फिर उसके बाद इस डे हाई को ब्रेकआउट दे दे, फिर हम यहाँ से ट्रैप ट्रेड करेंगे। ये मेरा व्यू है। ऐसा नहीं कि मैं छोटे मोटे ट्रेड नहीं निकाल सकता। यहाँ से आप लोग देखना, जो मार्केट है इस 50% के लाइन के आसपास से अब फिर से यहाँ से पलट जाएगा ऊपर, और इसका ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, सो अभी वॉच करेंगे इसको। तो गाइज देखो, अभी आप देख सकते हो कि रनिंग में एक ट्रेड चल रहा है। इनफैक्ट मुझे पहले लॉस भी हुआ था। अभी मैं आपको रनिंग पोजीशन दिखाता हूँ। ओटीएम ऑप्शन है, बहुत दूर का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि इन द मनी ऑप्शन वगैरह है कुछ। यहाँ पे अभी 887 ऐसा कुछ प्रॉफिट चल रहा है अभी 900 रुपये के आसपास। और यहाँ पे मैंने ये जो स्टॉप लॉस है, जो ट्रेल किया है स्टॉप लॉस को, वो 100 पे रखा है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, मैंने टोटल आज 3 ट्रेड लिए इसमें। उसके दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्यों लिए। देखो यहाँ पे ये 5 है, मतलब ये पहले वाला ट्रेड था, ये दूसरा वाला, और तीसरा ये अभी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जो टारगेट है मेरा अभी यहीं पर ही है, ज़्यादा टारगेट के लालच में नहीं रहूँगा, क्योंकि 3 बार ट्रेड किया, उसका पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किया, कैसे किया। अब यहाँ पे ये इतना ही मेरा टारगेट है अभी, बस यहाँ से हो जाना चाहिए। तो मैं इसको बुक ही कर लूँगा, कोई बात नहीं। इसको चलो, इसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्लो में मोमेंटम आता है तो बहुत ज़्यादा जाना चाहिए मार्केट। लेकिन देखिए अभी 15 मिनट की कैंडल कैसी यहाँ पे फॉल हो रही है, बहुत वन वे फॉल हो रहा है मार्केट। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता है जब मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ इस ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद में हम इसको एनालाइज करेंगे क्या किया क्या नहीं। देखो, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया अपने टारगेट के पास। ठीक है, सो अभी मोबाइल से एग्जिट कर दिया मैंने, तो इसमें अपने आप हो जाता है। तो अभी ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ये फ्लो में बहुत जा सकता है, लेकिन मुझे चाहिए पहला ट्रेड, और वो भागना चाहिए बहुत तगड़ा। अब देखिए यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। 1095, मतलब 1100 रुपये। 95 क्या, मतलब 150 रुपये तो मेरा ब्रोकरेज है, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड किए थे। अब मैं बताता हूँ कि जो हमारा प्लान था वो किस तरीके से हुआ, और अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि ये ट्रेड मैंने अभी बुक कर दिया है। आप अभी कैपिटल देख सकते हो, किधर गए अपने फंड, किधर गया, देखो 8800 रुपये यहाँ पे अभी कैपिटल अपना हो चुका है। ठीक है, सो अभी देखते हैं इसको। चलो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा व्यू आए मार्केट का। जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते तो मज़ा आता ना देखने के लिए, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। 1 मिनट मेरे को बस ये ऐसे करने दीजिए यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। हम यहाँ पर थे, देखिए मैंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया लाइव में। मेरे रूम के साइड में कोई फंक्शन था, वो डीजे बजा रहे थे बहुत जोर से, तो उसमें आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आती, तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने वो ट्रेड किया। हो सकता है अब उनका बंद हो चुका है वो, अगर वो नहीं बंद होता तो मैं सीधा 3:30 बजे ही आपको अपडेट कर देता। ठीक है, सो अभी देखिए क्या हुआ। हम यहाँ पे थे, मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे ट्रैप होगा। ठीक है, अब हम बायर का ही ट्रैप क्यों ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें करनी थी सेलिंग, क्योंकि हमारा व्यू था सेलिंग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने क्या बोला कि अपना व्यू तो ऐसा है कि ये अपने ब्लू वाले एरिया में जाएगा, तब ये एरिया ब्लू था, मैंने इसका कलर बदल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक जाएगा, तो फिर भी मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे कितना भी पता हुआ मार्केट वहां तक जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरे प्लान के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करता। अब आप देखिए ये क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट आधा हो जाता है। ये इसलिए मुझे पता है कि ये होता ही नहीं, क्योंकि मार्केट अगर जाना है तो मेरे पहले ही एनालिसिस में चला जाता है। अब देखिए मैंने क्या किया था, अब ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आ गया, समझिए इस चीज को। ठीक है, प्रॉफिट से आपका कुछ नहीं होगा, आप लर्निंग करिए, फिर आपको समझ में आएगा।
ये क्या किया था इसने, इसका जो है पहला एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मैंने वो लेवल ऐसे ही मार्क करके रखी थी। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, बेरिश इंगल्फिंग बना के फिर से नीचे आ गया। फिर मुझे लगा कि यार ये ट्रैप नहीं देगा, ऐसे ही चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर से रुकने लग गया, ये हैंगिंग मैन वगैरह ऐसे कुछ कैंडल बनाने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे एक एंट्री करूं, अगर ये ब्रेकआउट करेगा, मतलब ब्रेकआउट क्लोजिंग का नहीं, बस इसके ऊपर क्रॉसिंग करेगा तो एग्जिट कर दूंगा, उस लॉस को बुक करूंगा, फिर उसके बाद में ट्रैप का ट्रेड करूंगा। यही मैंने किया। फिर क्या हुआ कि यहां से मैंने एंट्री करी, ये यहां तक आ गया, मेरा प्रॉफिट गया था 480 तक। अब ओटीएम लिया था मैंने 95 ऐसा कुछ लिया था, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा, ठीक है। ओटीएम ऑप्शन था, आपको भी पता है, अगर इन द मनी लोगे तो 250 रुपए का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल के हिसाब से, जिस तरीके से आपके पास लो कैपिटल होती है उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, लेकिन जो इतना सारा यहाँ पे नीचे घुमाना था, आपको भी पता है ओटीएम ऑप्शन में क्या होता है। यहाँ पे आया और फिर मैंने इसको यहीं पे एग्जिट कर दिया, ये ब्रेकआउट भी नहीं होने दिया। अगर ब्रेकआउट होने देता तो 600-700 रुपए तक लॉस चला जाता उसका, ये ओटीएम का होता है। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जान गया था, क्योंकि ये लेवल मैंने उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करी कि यहां से ही नीचे आना चाहिए, इस लेवल के ऊपर निकलेगा मैं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड को, क्योंकि उसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट ही करने वाला है फिर, ठीक है। क्योंकि ट्रैप ऐसे स्लोली नहीं होता, ऐसे ऐसे स्लोली ट्रैप ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब है ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हंट भी नहीं हुई थी मार्केट की। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और मुझे जो लॉस हुआ था वो लॉस हुआ था मुझे 300, हाँ 292 रुपए, मतलब 300 रुपए के आसपास मुझे पहले ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया, जो हमारा सिनेरियो था वो बन गया, ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट की कैंडल अंदर घुसने लगी, तो मैंने क्या किया, इस रनिंग कैंडल में एंट्री कर ली फिर से, जो अपना सेटअप था, और यहाँ पे एग्जिट, मतलब देखिए मैं कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन करता हूँ मार्केट में। और यहाँ पे एसएल रख दिया इस कैंडल के हाई का, मतलब जो कैंडल क्रॉस करे उस कैंडल के हाई का। इसने क्या किया, ये फिर से ऊपर चला गया। अब देखिए आप लोग क्या करते हो, देखिए मुझ में और आप में अंतर कहाँ पे आता है। मैंने डिसाइड किया था ना कि यहाँ पे एग्जिट करूंगा, तो एग्जिट कर दिया मैंने, एक सेकंड भी यहाँ पे देखा नहीं कि क्रॉस करता है क्या, नीचे आता है क्या, देखता हूँ 1 मिनट, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। मुझे अपने एनालिसिस चाहिए, एनालिसिस पे मुझे अपना ट्रेड चाहिए, बस उतना ही होता है। जैसे यहाँ पे आया मैंने सेकंड ट्रेड एग्जिट कर दिया, फिर मेरा व्यू हो गया खत्म। फिर मैं उसके बाद में आपको बता देता कि इतना लॉस हो गया। फिर वो लॉस 292 रुपए से कितना चला गया, 416 रुपए, 416 रुपए लॉस हो गया। इनफैक्ट ठीक है, ओटीएम ऑप्शन के हिसाब से बढ़िया है, 700-800 भी हो गया लॉस तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब मेरा व्यू हो गया खत्म, ये फिर से क्रॉस कर गई कैंडल। तो हो सकता है कि मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर गया, लेकिन बस सेकंड टाइम से ऊपर इसको चांस बिल्कुल भी नहीं देना है, ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। दूसरी बार री एंटर कर दिया एक ट्रेड में, तीसरी बार मत करना। फिर मैंने फिर से एसएल लगा दिया इस कैंडल के हाई का, बस ये मेरा फाइनल ट्रेड था तीसरा। और ये आप देख सकते हो कि ये ट्रैप मोमेंटम था, इसलिए देखिए कैसी मोमेंटम आ गई। अब आप इसी मोमेंटम को 15 मिनट पे देखोगे तो बहुत बड़ी मोमेंटम दिखेगी आपको। इसे कहते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कर लेना। देखिए ये ऐसे वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये मार्केट यहाँ तक आ गया, मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग खराब होता है 2 बार 3 बार एक ही साइड में ट्रेड लो। अब मैं आपको वो ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अपनी ऑर्डर बुक, यहाँ पे अपनी ऑर्डर बुक है, या ऑर्डर्स में जाके देखिए, ये था वो ट्रेड। देखिए ये पहला वाला ट्रेड 97 पे एंट्री करी, 93 पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो पहले ब्रेकआउट के पहले का ट्रेड था। अब दूसरा ट्रेड देखिए मैंने लॉस कितना लिया, 89 पे एंट्री, 87 पे एग्जिट, क्योंकि बस वो कैंडल का हाई निकल गया ना, मैंने एग्जिट कर दिया उसमें, लेकिन उसमें उतना लॉस हुआ था, ठीक है। अब दूसरा एंट्री देखिए 90 रुपए पे फिर से एंट्री करी, वो फिर से क्रॉस कर रहा था, और 114 रुपए पे आपके सामने मैंने उसको एग्जिट कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे कैपिटल को देखोगे तो 8,860 रुपए कैपिटल होगा, इसमें से 150 रुपए मेरा ब्रोकरेज कटेगा ही कटेगा, 3 ट्रेड थे ना मेरे। अब देखिए ट्रेडर डायरी पे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये वाला, यही जो मंथ है अपना, मैं मतलब अभी अभी कैपिटल डाला था, वो आपको वो कैपिटल का हिस्ट्री कहाँ पे दिखता है कि हमने डाला था, ठीक है, 5,000 रुपये डाला था मैंने उस पर। अब देखिए, क्योंकि आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 16 तारीख प्रॉफिटेबल, 17 तारीख को प्रॉफिट किया, 18 को प्रॉफिट किया, कल मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने अपने अकाउंट में किया था ट्रेड जीरोधा में, अच्छा प्रॉफिट बना, इस पे मैंने किया ही नहीं, ठीक है। आज भी मेरा दोस्त था इसलिए, अब 20 तारीख को ये क्या होगा, हमारा 1,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 4 दिन लगातार ग्रीन है अपन, ठीक है। आपको तो पता ही है अपनी एक्यूरेसी, वो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेड वगैरह निकालना। अब देखिए कि आप लोग सोचते हो, थोड़ी सी लर्निंग देखिए। अभी
आप लोग क्या सोचते हो कि यार 10,000 से ट्रेडिंग होगी कि नहीं, 20,000 से ट्रेडिंग होगी कि नहीं, कितने मतलब ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर क्लियर समझाता हूँ, ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ये बात है नहीं। आपका नॉलेज डिपेंड करता है, आपके पास अगर 3,000 रुपए भी है ना फिर भी आप ट्रेड करोगे, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। अब आपके सामने है ये कि मैंने सिर्फ 5,000 रुपए ऐड किया। अरे क्यों ऐड किया इस अकाउंट में, देखिए मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाला था, लेकिन एक आइडिया आ गई, मेरा दोस्त आ गया था, मैंने बोला भाई मैं अभी अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं 2-3 दिन भी कर लेता वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन मैंने वो किया ही नहीं वीडियो रिकॉर्ड। आज किया, आपको हिस्ट्री भी दिखा दी मैंने कि 5,000 रुपए के मतलब 8,000 8,500 रुपए कर दिए, मतलब 3-4 दिन में। तो कैपिटल को डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास बस नॉलेज होना चाहिए, आप बिल्कुल लॉस नहीं करोगे। आज देखिए मैंने 2 ट्रेड किया, पहला 2 ट्रेड में मेरा 400 रुपए लॉस हो गया, और आपका कैसे एक ही ट्रेड में 2-2 हजार रुपए लॉस होता है। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आप लो कैपिटल से ट्रेड करते हो तो ओटीएम में जाओ, बस इतना ही है ओटीएम का कि उसमें डीके होता है, उसमें डीके होता है, डीके से बचना है। तो दूसरे ट्रेड में मैं कैसे बच गया डीके से, मुझे पता था अगर मैं पूरा एसएल ले लेता तो 650 से लेके 700 रुपए का लॉस हो जाता, तो फिर कोई बात नहीं बनती, इसलिए मैंने डीके हो गया एग्जिट कर दिया उसमें से। फिर ब्रेकआउट में फिर से ट्रेड लिया तो फिर वो ट्रेड चल गया, एक ट्रेड रिवर्स हो गया फिर से, लेकिन उसको भी मैंने कितना एग्जैक्टली एग्जिट कर दिया, बस डायरेक्ट एग्जिट कर दिया। अब ये मार्केट यहां तक जाए कहां तक भी जाए, अगर ये मेरा पहला ही ट्रेड होता, समझ लीजिए अगर ये मेरा पहला ही ट्रेड होता, अगर ये चल रहा होता तो अभी 1500-1600 रुपये प्रॉफिट होता, क्योंकि मेरा पहले का लॉस रिकवर होकर वो प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में। तो फिर क्या होता, मैं यहाँ पे होल्ड कर लेता कहीं ना कहीं तक, इस वाले यहाँ तक करने की कोशिश करता, या फिर यहाँ तक तो होल्ड करने की कोशिश करता, और भी इसमें 700-800 रुपये और ऐड होते, मतलब 1700-1800 2,000 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर दे, या फिर हम सीटीसी करके कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ जाते, तो हमारा कुछ जाता नहीं, ये होता है। लेकिन जब भी पहला लॉस होता है तो फिर ऐसा होता है कि लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एग्जिट कर दिया मैंने उस ट्रेड को। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब पहला ट्रेड लेते हैं बढ़िया चलता है। तो क्या आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए, और देखियो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो डेली नहीं बना सकता, मेरे साथ एक बंदा है अभी जो मेरी पोजीशन संभाल रहा है, इसलिए, वरना मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कर सकता कि मेरी पोजीशन भी ले लूँ उसके बाद में यहाँ पे भी ट्रेड करूँ, क्योंकि 1 मिनट पे एंट्री करता हूँ, कैंडल बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर जाती है, तो एंट्री सही होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखिए अभी मार्केट नीचे आ रहा है, हमने एग्जिट किया था 114 पे, अगर आप इसकी अभी लाइव प्राइस में आपको बताऊं तो अभी 117 रुपये प्राइस चल रही है इसकी, ये हो सकता है 150 भी चला जाए 200 भी चला जाए, क्योंकि ओवरऑल व्यू सेलिंग का था। अब आपको पता चल गया होगा कि मार्केट कैसे फंसाता है, समझ गए ना आप कैसे मार्केट फंसाता है। आपको क्या लगा कि मार्केट, देखिए यहाँ पे बॉटम है, अब देखिए अब हमने यहाँ पे सेल किया, टॉप था कि बॉटम था बताइए। मैंने क्या बोला कि जब भी सेल करोगे तो टॉप पे सेल करना है, बाय करोगे तो बॉटम बाय करना है, बस इतना सिंपल सा अगर आप दिमाग लगाते हो मार्केट में तो भाई साहब आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो, बार बार लॉसेस नहीं होंगे आपके, क्योंकि टॉप और बॉटम का ही सारा खेल होता है। अब दिखने के लिए क्या होता है कि मार्केट गैप अप हो गया, भाग रहा है मार्केट, लोग इसमें फोमो में एंट्री करेंगे, उनको लगेगा मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है ही नहीं, मार्केट ओवरऑल निगेटिव ही है। मेरा तो इतना व्यू था आज के दिन पे कि सीधा ये वाला टारगेट था मेरा, ये वाला टारगेट, मतलब सीधा 7-8-10 हजार रुपए चले आते, ठीक है, लेकिन बस हो गया। मेरे एक्चुअल अकाउंट में जो मैंने ट्रेड किया उसमें भी मैंने 2 ट्रेड किए, उसमें भी मुझे लॉस हुआ पहला, तो उसमें मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मुझे बड़ा लॉस हुआ, तो फिर मतलब उस हिसाब से लॉस हुआ, ठीक है, मतलब एसएल तो मैंने इसके हिसाब से लिया छोटा सा, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, मार्केट है भाई, डेली है, मंडे को, मतलब हमें अगर नॉलेज है तो हम हर दिन पैसा बना सकते हैं, बस समझने की कोशिश करिए मार्केट में कि ये चीज़ें ऐसी ही होती है, ठीक है। मार्केट दिखाता कुछ और है, मतलब होता वो सेलिंग में ही है, लेकिन हम देखते कुछ और है। मैंने आपको बोला था कि ये वाला इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पे 50% से ज़्यादा क्लोज कर गया था, इसलिए यहाँ से इसने ट्रैप किया, बस इतना ही मोमेंटम था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस वाले डे के हाई पर भी मार्केट है, थोड़ा सा तो नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, भले इसको बुलिश भी होना हो, बस एक बात अभी लिख के लीजिए, भले ही मार्केट को बुलिश होना हो, लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ पे एक तो पुल बैक लेके ही जाएगा ना। मान लीजिए हमने पुल बैक ट्रेड कर लिया तो मार्केट तो पुल बैक लेके ही जाएगा ना, ऐसे तो कभी नहीं जाएगा कि प्रीवियस के डे के हाइक पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे लो बनाते हुए मार्केट वन वे यहाँ पे आ रहा है, लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं,
इतने महंगे प्राइस में अबे बायर बाय करेगा तो वो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि ये सौदा ही घाटे का कर रहा है वो। तो यहाँ पे कहीं पर भी आप सेल करोगे तो हो सकता है छोटा मोटा प्रॉफिट बना लो, क्योंकि यहाँ से इनको फंसाने के लिए एक पुल बैक तो आएगा ही आएगा। और वही पुल बैक हमने ट्रेड किया। देखिए कंडीशन के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता सीधा सीधा ब्रेकआउट तक रुक ही जाता तो मेरा पहला लॉस नहीं होता, वो 300 रुपये लॉस होता नहीं। लेकिन ठीक है, मैं उतना मानता नहीं हूँ, मैं कर लेता हूँ एंट्री। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको जो पढ़ा था वैसा मैं रियल में नहीं हूँ। मैं बहुत बार एक दो लॉस एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ मार्केट में, या फिर मेरे पोजीशन फिर चल भी जाती है, बिना सेटअप बनती मेरी पोजीशन उसमें हो जाती है। ठीक है, तो मैनेज करना आना चाहिए। बाकी आप एंट्री करो, छोटे छोटे लॉस करोगे तो मैंने आपको बोला है छोटा लॉस होगा तो चल जाएगा वो। ठीक है, तो ये जो इसके पहले 3 दिन ग्रीन थे, उसमें से भी एक दिन ऐसे था कि मैंने पहले लॉस किया कंडीशन बनने के पहले, उसके बाद में प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। सो आई होप बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। तो ये आपके लिए छोटा सा एक प्रयास है, छोटा सा डेमो मैंने आपको दिखाया है। और आप देखिए ये कोई मेरा नकली अकाउंट नहीं है, असली अकाउंट है भाई। देखिए ये विवेक नाम से मेरा ही अकाउंट है धन का। और इसमें मैं ट्रेड नहीं करता था पहले, बहुत ट्रेड करता था, अब मैं ट्रेड इसमें करना बंद कर दिया, जीरो दा पे वगैरह ट्रेड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये अपनी हो गए ऑर्डर्स, ये सारे के सारे ऑर्डर्स है। 3 ट्रेड किए हैं मैंने इसमें छोटे छोटे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेडर डायरी पे आप पीएनएल देख सकते हो। और ये अभी अभी देख सकते हो, ये अभी अभी मैंने इसमें ट्रेड किए है, बाकी कोई ट्रेड नहीं है। अगर आप पिछला महीना भी जाके देखोगे, देखो पूरा फरवरी मतलब ट्रेड ही नहीं किया है। ठीक है, इस अकाउंट में अभी अभी ये पैसा डाला है। और इसका ट्रांजेक्शन कहाँ दिखता है हिस्ट्री, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें ढूंढता बैठूंगा मैं तो। वरना मैं वो भी प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, वो कहाँ पे होता है ट्रांजेक्शन वगैरह। यहाँ पे होता है क्या कुछ, कहाँ पे ऐड करते हैं हम, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा गाइज, मुझे वो पता नहीं है। मैं बाद में इतना भी, अब देखो कितना सबूत दिखाऊँ उस पर, तो आपको तो नॉलेज पता है मेरा, वैसे भी मैं बता दूँ आपको। ठीक है, सो मुझे ज़रूरत भी नहीं इतना दिखाने की। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। जब तक मेरे साथ में एक बंदा है मेरी पोजीशन एक्चुअल में मेरा अकाउंट संभालने के लिए, जब मैं उसको बोलूंगा सेल कर बाय कर तो वो मेरी पोजीशन संभाल रहा है, तो तब तक ही मैं ये वीडियो बना सकता हूँ। हो सकता है कल से ना बनो, पर मतलब मंडे से अगर वो चला गया तो फिर मुझे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी अपने वो एनालिसिस वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, इस तरीके से ट्रेड करिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ी सी लर्निंग थी आपके लिए, काम आ जाएगी।